1979 की एक घटना जिसने अर्थ के नक्शे को देखने के नजरिए से बदल दिया। वो सिर्फ 16 साल के थे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने के बाद ढेरों सांप एक से गर्मी और धूप से मर गए। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछा कि क्या वहाँ पेड़ लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा वहाँ कुछ नहीं उगाए जा सकते हैं, पर तुम चाहो तो बांस ट्राई कर सकते हो। धीरे धीरे वो बंजर जमीन एक घने जंगल में बदल गई। आज वहाँ हाथी, गेंडा, राइनोस, बाघ, टाइगर्स और हजारों पक्षी रहते हैं। सरकार ने पद्मश्री से सम्मान किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू द्वारा उन्हें द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी। मैं हूँ पीपरवात, असम की एक बहुत ही साधारण और गरीब फैमिली मिसिंग जनजाति में एक जावेद मुलायम लड़के का जन्म हुआ। शुरुआत में जादव अपने परिवार के साथ जोरहाट जिले के कोकिलामुख के पास मस्जिद के पास एक छोटे से घर में रहते थे। बाद में अपने घर को नंबर 1 मिशन गांव में शिफ्ट कर दिया। ये जब सिर्फ 16 साल के थे, उन्होंने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने के बाद ढेरों सांप एक से गर्मी और धूप से मर गए, क्योंकि वहाँ कोई पेड़ नहीं था उन्हें छांव देने के लिए। आप सोच रहे होंगे सांप के बारे में इतना क्यों सोचना? हमें तो इनसे डर ही लगता है। आपके लिए नहीं, लेकिन इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। अगर यह नहीं रहेंगे तो छोटे जीव, खासकर चूहे और कीटों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगेगा, जिससे वे ब्यूबोनिक प्लेग जैसी बीमारियां फैल सकती है। उनकी अनुपस्थिति में खाद्य श्रृंखला भोजन असंतुलित हो जाएगी। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछा कि क्या वहाँ पेड़ लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा वहाँ कुछ नहीं उगाए जा सकते हैं, पर तुम चाहो तो बांस ट्राई कर सकते हो। बस वहीं से ज्यादा तपस्या शुरू हुई। He saw trees were dying, the river was flooding, the animals were fleeing, and the land was disappearing. He saw deforestation. बांस जो बेहद लचीले होते हैं, इसे कम पानी की आवश्यकता होती है और इसके जड़ें मजबूत और उथली होती है, जो कम नमी में भी फैल सकती है और मिट्टी की नमी को बनाए रखती है। इसके अलावा बांस की कुछ किस्में तेज गर्मी और कम पानी के बावजूद फलती फूलती है। अपने टॉपिक पर वापस आए तो जादव ने हर रोज एक पेड़ लगाने का नियम बनाया। वो न सिर्फ पेड़ लगाता बल्कि दूर से पानी लाकर उन्हें सींचता भी था। उन्होंने मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए वहाँ लाल चिटी छोटी जो मिट्टी को अंदर से खोखला और नर बनाते थे। शुरुआत में उन्होंने सबसे ज्यादा बांस लगाए। आज 300 हेक्टेयर में 10 एकड़ बांस से ढका है। बाद में उन्होंने अर्जुन और अजय गुलमोहर, टीक एंड सनकर्न फ्रूट ट्रीज, ग्रास एंड हर्ब्स भी लगाए। धीरे धीरे वो बंजर जमीन एक घने जंगल में बदल गई। आज वहाँ हाथी, गेंडा, राइनोस, बाघ, टाइगर्स और हजारों पक्षी रहते हैं। सालों तक जावेद ने ये काम अकेले किया और किसी को खबर तक नहीं दी। लगभग 30 साल तक उन्होंने यह काम बिना किसी दूसरे लोग को सरकारी मदद के गुमनामी में किया। 2008 से 2009 के बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तब पता चला जब हाथियों का एक झुंड एक गांव से भागकर उस जंगल में छिप गया। ये सभी हाथी जंगली हाथी थे। जब यह बात जावेद पीएम को पता चला तो उसके लिए यह एक खुशी का पल था। उनके द्वारा लगाया गया एक छोटा सा बगीचा अब एक असली जंगल बन चुका है। ये सब तो ठीक था, लेकिन का झुंड पास के और चौपटी गांव में भी घुस गए और लोगों के खेतों की फसलें जैसे धान बर्बाद करने लगे।
जिससे गांव वाले जावेद पर गुस्सा होने लगे। उन्होंने उन गांव वाले को शांत करने के लिए एक बहुत ही समझदारी वाला काम किया। उन्होंने जंगल के उन हिस्सों में भारी मात्रा में बांस और केले के पेड़ लगाए जहां हाथी सबसे ज्यादा रुकते थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार यादव का मानना था कि अगर जंगल के अंदर खाना भरपूर होगा तो हाथी गांव की तरफ नहीं जाएंगे। आज भी वो हाथियों का झुंड हर साल वहां आता है और यादव उन्हें अपना सबसे प्यारा मेहमान मानते हैं। यादव की कहानी दुनिया के सामने लाने का श्रेय जीतू कलिता को जाता है, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और स्थानीय पत्रकार है। उनकी मुलाकात की कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। जीतू कलिता पक्षियों की तस्वीर लेने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के पास घूम रहे थे। दूर से नदी के बीच एक घना जंगल देखा और उन्हें लगा कि वहां शायद कुछ शिकारी छिपे हो सकते हैं। जब वो अपनी छोटी नाव से वहां पहुंचे तो यादव उड़कर चिल्लाने लगे। उन्हें लगा कि जीतू जानवरों को नुकसान पहुंचाने आए हैं। एआई जजीरा के अनुसार यादव ने पहले उन्हें वहां से जाने को कहा था। जब जीतू ने यादव से बात की तो उन्हें पता चला कि यह जंगल किसी सरकार ने नहीं, इस एक अकेले इंसान ने उगाया है। जीतू यह देखकर दंग रह गए कि जिस जमीन को सरकार नक्शे में बंजर देखा गया था वहां असल में बाघ और गैंडे घूम रहे थे। जीतू कलिता ने सबसे पहले एक स्थानीय अखबार में यादव में लेख लिखा। इसके बाद धीरे धीरे यह खबर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंची। जीतू ने ही यादव पर द फॉरेस्ट मैन नाम की एक छोटी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जिसे दुनिया भर में सराहा गया। आज जीतू और यादव बहुत अच्छे दोस्त हैं। A few kilometers north of Jorhat lies one of the largest rivers in India, the Brahmaputra. Millions of people live along its shores. Every year, during the monsoon, the river floods everything in sight, destroying homes and farms and eroding away hundreds of square kilometers of land. One of the worst affected areas is Majuli Island. Majuli is the world's largest river island, and it's home to over 150,000 people. Since 1917, Majuli has lost over half its landmass to erosion, and the rate of erosion has recently accelerated. This is Majuli Island. Since I was a child, Majuli has been a place of wonder for me. Once I ran away from home and came here. I spent days exploring and drawing pictures of the plants and animals. To me, Majuli is heaven. Scientists recently announced that in 15-20 years, Majuli Island could be completely gone. The Brahmaputra is where I take most of my photos. One day in 2009, I was exploring a barren part of the Brahmaputra by boat when I saw something strange. It looked like a forest far in the distance. I began walking towards it, and when I reached it, I couldn't believe my eyes. I had found a dense forest in the middle of a barren wasteland. When I left the forest, I saw a man far in the distance, so I began following him. I found him by the riverside. At first, he thought I was a poacher and tried to attack me. But he stopped when I told him I was just a photographer. I asked him what he was doing in the forest. He explained that he was planting trees and that he had been since the 1970s. He told me his name was Jadav Paeng.
যিটো মানে তেওঁ গৈছিল চৰাই মানে ৱাইল্ড লাইফত কৰে তেওঁ ফটো মাৰিব চৰাই চিৰিকটিৰ কাৰণে গৈছিল মই কিন্তু প্ৰথমত তেওঁক বিশ্বাস কৰা নাছিল তেওঁ যে ৰিপৰ্টাৰ সেইটো বিশ্বাস নাই এইটো কি গড় চৰ মাৰিবলৈ বাঘ চাং মাৰিবলৈ কি আনি চোৰাং চিকাৰী হিচাপে আহিছে বা When I discovered the Jadav Payeng and his forest, I wrote an article about it in the local newspaper. Soon after, he became known throughout India. We are now very good friends. बाद में साल 2015 में भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मान किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU द्वारा उन्हें द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी। इस फॉरेस्ट का नाम जादव मुलाई पेंग पर मुलाई फॉरेस्ट रखा गया। जादव पेंग के पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं है। ज्ञान और अनुभव को देखते हुए कई यूनिवर्सिटी उन्हें मानद डॉक्टरेट होनरी डॉक्टरेट की उपाधि दी है। जादव पेंग को उसके बाद लगातार ढेर सारे अवार्ड और उपाधि दिए गए। अभी हाल ही में 11 फरवरी 2026 को उन्हें तेजपुर में असम नक्षत्र पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। असम ट्रिब्यून के अनुसार यह सम्मान उन्हें पर्यावरण संरक्षण में उनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2025 में उनके नए प्रोजेक्ट कठपुतली 2.0 के एक हिस्से में चंडीगढ़ रेत खनन माफियाओं द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसमें 5000 से ज्यादा सैपलिंग्स जल गए। दिसंबर 2020 में मैक्सिको सरकार ने पेंग को 10 साल का वीजा दिया है। इस 3 महीने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मैक्सिको बिताएंगे क्योंकि यह समय वहां पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त है। इस प्रोजेक्ट में पेंग मैक्सिको के लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करेंगे, जिसमें लगभग 70 लाख 7 मिलियन पेड़ लगाने का विचार है। इस मिशन में प्रतिदिन लगभग 1 लाख छात्र स्वयंसेवकों के साथ काम करेंगे ताकि भावी पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। आज भी जादव पेंग सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, वह गाय भैंस पालन करते हैं। सुबह करीब 5 बजे छोटी नाव लेकर नदी ही पार करते हैं, अपने मुलाई फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। हमेशा नंगे पैर चलते हैं क्योंकि मानना है कि नंगे पैर चलने से उन्हें धरती की महसूस होती है और मिट्टी की सेहत का पता चलता है। उनकी कहानी को आज NCERT, CBSE और कई अन्य बोर्ड्स की किताबों में पढ़ाई जाती है और कई फिल्में बनी है। मशहूर कन्नड़ फिल्म निर्माता विलियम डगलस MC मास्टर ने उन पर फॉरेस्ट मैन नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिससे कैनज फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला। मैं हूँ पी प्रभात। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।